नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्र के ऊपर क्रूरता करने के बाद जो 20 जुलाई को छात्रों का आंदोलन था दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो क्रूरता दिखाई गई थी, उसके बाद मोदी और शाह मिलकर के जो गुमराह कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी ने साफ कर दिया। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शर्त रखी कि अमित शाह आने के पहले, संसद में शर्त है विपक्ष के सामने और खास करके कांग्रेस के सामने, कि अमित शाह आएंगे तो कोई सवाल नहीं करेगा और चुपचाप सुनना पड़ेगा और वॉकआउट नहीं करना पड़ेगा। तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। कांग्रेस ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पार्लियामेंट स्थगित हो गया कल तक के लिए। और जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ किया कि राम मंदिर का चंदा चोरी और पैलेट गन, लाठी चार्ज, AK-47 लाठी छात्रों पर चलाने का आदेश किसने दिया? ध्यान दीजिए, छात्र आंदोलन पर पैलेट गन, लाठी चार्ज, टीयर गैस और कपड़े फाड़ने का, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? इस पर जवाब देना है। अमित शाह का भाषण नहीं सुनना है हमें, वह पहले बयान दे इस पर आधिकारिक तौर पर और उसके बाद सदन में आए। और चंदा चोरी पर राम मंदिर का प्रधानमंत्री द्वारा कमेटी बनाई गई थी, तो यह करोड़ों की चोरी करने वाले के खिलाफ क्या किया, जवाब दे। और नहीं तो तब तक पार्लियामेंट नहीं चलेगा। अब यह बहुत साफ कर दिया। यहां पर किरण रिजिजू बहुत कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि द हिंदू में राहुल गांधी का जो लेख छपा, लेख में साफ है कि छात्रों पर क्रूरता करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे अधिकारी हो, होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन उसकी जांच होगी और जरूर होगी। और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, चाहे कोई अधिकारी इस्तीफा दे के चला जाए या उसकी नौकरी समाप्त होकर रिटायर होकर चला जाए, कार्रवाई होगी। और हमें पता है कार्रवाई कैसे होगी। अब भारतीय जनता पार्टी तिलमिला सी गई है। जिस तरह छात्रों के मुद्दों को दबाने की कोशिश झारखंड से जोड़ के करना चाहती थी, कि किरण रिजिजू चाहते थे कि इस पर चर्चा हो और आकर के अमित शाह झारखंड पर अपना लेक्चर देके जाएं, तो वह काम नहीं चला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने झारखंड पर जो राहुल गांधी से सवाल किया, राहुल गांधी ने कहा कि लाठी चार्ज गलत है, छात्रों के साथ बर्बरता नहीं, शांतिपूर्वक वार्ता चाहिए। चाहे भले हमारे सहयोग से सरकार चल रही है तो क्या, वह गलत है तो गलत है, लेकिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के साथ क्रूरता दिखाना, हम उसका सपोर्ट कभी भी नहीं कर सकते, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे गठबंधन की हो, चाहे किसी की भी हो। पत्रकार चुप हो गए, लाजमी था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सिखा करके भेजे गए थे। लेकिन जवाब बहुत साफ था। अब राहुल गांधी के इस कहने के बाद क्या, जब शेर एक दहाड़ रहा है तो और बिल में घुसे हुए हैं मोदी शाह, तो बाहर निकलेंगे। अब संसद से अंदर से लेके बाहर तक बवाल मचा है और पार्लियामेंट का मात्र 2 से 3 दिन का कार्यकाल बचा हुआ है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी घमासान जारी है।
कुछ चंद नेताओं के अलावा बाकी सब जो नेता हैं जिनके अंदर थोड़ा संस्कार है, वह नरेंद्र मोदी, अमित शाह के इस रवैये से खुश नहीं है। और उन्हीं नेताओं में से बहुत से नेताओं के बच्चे इस आंदोलन के अंदर शामिल भी हुए थे और छात्रों के साथ वह सरकार को कोस भी रहे थे, सरकार से सवाल भी कर रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान है। 240 सांसदों को नरेंद्र मोदी एक नहीं कर पा रहे हैं और अपने डर को छिपाने के लिए दूसरे को डराने का अभी भी प्रयास किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी ने साफ कहा कि अमित शाह का गुब्बारा का गैस निकल चुका है, दोबारा उसमें गैस नहीं भर पाएंगे। और साफ साफ आकर के वह जवाब दे इस बात की कि आदेश किसने दिया, और जिसने आदेश दिया और जिसका नकारापन है उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह, दोनों ही परिस्थितियों में अमित शाह का इस्तीफा होता है। अगर अमित शाह ने इजाजत दी तो क्यों दी, इस्तीफा दीजिए, और अगर नहीं दी तो वो गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठ करके क्या कर रहे थे, कैसे नहीं अपने प्रशासन को रोक पाए, इस्तीफा दे, नकारा गृह मंत्री नहीं चाहिए। यानी कि दोनों परिस्थितियों में अमित शाह का इस्तीफा अब मांग तेज हो गई है। और यही छात्रों की मांग थी, यही राहुल गांधी की मांग है, और इसी मांग पर बहुत क्लियरिटी दिया कि यही मांग है और इस पर काम हो पहले, उसके बाद बाकी का देखेंगे।